अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मेरे भांजे की बारात है और मेरे भांजे की शादी मेरी भतीजी के साथ हो रही है। तो इस टाइम जो है मेरे हस्बैंड इसको रेडी करें, इनके घर में लाइट चली गई और जनरेटर इनका ख़राब है। इस टाइम सेहराबंदी की रस्म करी जा रही थी, लेकिन अभी ये जो छोटी वाली जो इनकी भाभी है वो इनको नेकलेस बनाने की रस्म कर रही है, क्योंकि इनके मोहल्ले में किसी का इंतकाल भी हो गया। इसलिए सेहराबंदी जो है वो हम लोग हॉल में ही जाके करेंगे, जो रस्में हमारी रह गई थी इनकी। और उसके बाद जो सेहरा जो लगाया जाता है साथ दुल्हा को, जो शादीशुदा होते हैं, वो एक रस्म यहाँ पर हमने कर ली थी। क्योंकि इस टाइम लाइट भी गई हुई थी तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी भी बहुत हो रही थी। तो इस टाइम जो मेरे हस्बैंड ने सबके जो हैं शादीशुदा सबके सेहरा लगा रहे हैं। उसके बाद जी हम हॉल पहुंच गए थे। दूल्हा का वेट करते करते इतना टाइम हो गया था। दूल्हा की गाड़ी, दूल्हा ने दरअसल आना था बग्गी में। दूल्हा की गाड़ी जो दुल्हन के लिए आई हुई है कि दुल्हन इसमें ही जाएगी, तो हम बग्गी का इंतज़ार कर रहे थे। हम तकरीबन पूरे 1 घंटे पहले हॉल पहुंच गए थे। फिर दूल्हा की बग्गी बहुत लेट हो गई थी, तो ये बग्गी आ गई है इनकी। तो फिर अब हम जो है हॉल में जाएंगे दूल्हा के साथ। लेकिन यहाँ पर भी कुछ रस्में हैं जो करनी हैं। यहाँ पे दूल्हा की छोटी बहन है और भांजियाँ हैं, भतीजियाँ हैं। जो इस टाइम मैं व्लॉग बना रही थी तो सब लोग हाय हेलो कर रहे थे। और ये छोटी वाली है मेरी भांजी की बेटी, और ये है मेरे भांजे की बड़ी बेटी है दोहा। तो फिर इसी तरह हम सब लोग इकट्ठे हुए हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर दूल्हा की छोटी भाभी और बड़ी भाभी है। ये छोटी भाभी है दूल्हा की, और ये मेरी भतीजी भी है बड़ी। और जी इस टाइम जो है अनार वगैरह फोड़े जा रहे थे कि दूल्हा की बग्गी आ गई थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन एक साइड पे मैं होके बना रही थी क्योंकि मुझे डर भी था कि कहीं ये इसकी दूल्हा की भाभी है वो भी इस तरह से यहाँ से ऐसे ऐसे दिखाई दे रही है मुझे बिना ब्लॉग के जो है वीडियो बनाना पसंद नहीं है। तो कोई भी नहीं दिखाती थी बस ये दिखाती थी अपनी बहुत बड़ी बहन जो है उसके बाद जो छोटी रस्में होती हैं। अच्छा, ये दुल्हन का जो है छोटा भाई तहा है, मेरा भतीजा सबसे छोटा। अब यहाँ पर रस्म ये होती है कि जब दूल्हा उतरता है हॉल से आने के लिए, तो हमारे यहाँ एक रस्म होती है कि दूल्हा को उतर के हॉल में आने नहीं दिया जाता, क्योंकि छोटा भाई नेक लेता है। और वो नेक अपनी मर्जी से ले रहा था, लेना होता है। तो वो सब लोग कह रहे तुम ये ले लो, 5 ले लो। उसने कहा नहीं, 10,000 तो ओनली 10,000 ये चल रहा था। लेकिन वो कह रहा है नहीं भाई, कोई गुंजाइश नहीं है। तो ज़ाहिर है मैं तो भी, मेरा तो भांजा भी था एक तरफ, मेरा भतीजा भी था, तो मैं तो दोनों साइड से थी। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ये छोटी-छोटी सी जो रस्में होती हैं ना, ये बड़ी ही स्पेशल लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा। सब लोग तो समझा रहे थे चल भई हो गया तेरा, तो वो कह रहे नहीं, 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 नहीं। तो फिर छोटा जो है ये मेरे बड़े भांजे का छोटा बेटा है जो शवाला बना था, तो वो भी ऊपर आके जो है समझ रहा था मुझे भी नेक देना पड़ेगा, तो वो भी चढ़ गया था। तो सभी लोग इसको समझा रहे थे कि नहीं भई चलें। ख़ैर फिर वो मान गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। दूल्हा जब तैयार हो गया बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। अच्छा जी, ये हमारे मामू हैं जो पहले भी हमारे व्लॉग में आ चुके हैं। तो ये हमारे लिए हमें जो है वेलकम करने के लिए खड़े हुए हुए थे। तो हम लोग, मैं तो फ़ौरन ही आ गई थी अंदर। मैंने कहा मैं तो दोनों साइड से ही हूँ भई, तो फिर मैं अंदर ही आ गई थी। तो आने के बाद फिर मुझे ये सब वीडियो में करना था। तो ये सब जो है दूध पिलाई की रस्म है। जो मेरी बड़ी भतीजी है, जो मेरी छोटी जो भतीजी जो आ रही है उसकी बड़ी बहन है, जो दूध पिलाई की रस्म भी साली का भी किरदार अदा कर रही थी और फिर भाभी का किरदार भी। तो उसने दूध पिलाई की रस्म की। तो यहाँ पर बोला जा रहा था तुमने क्या मिलाया? उसने कहा कुछ भी ऐसा नहीं मिलाया हुआ है, सिर्फ ये दूध है और बस एक तरह से मिल्क शेक जैसा बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर सब जो लोग थे, पूरी फैमिली जो है यहाँ पर, इन लोगों दूल्हा की जो पूरी फैमिली है, वो सब यहाँ पर उन्होंने अपनी फ़ोटो सेक्शन के लिए खड़े हुए थे। तो यहीं से मैंने सारा व्लॉग अपना फिर दोबारा से शुरू कर दिया था। और फिर ये सब उनकी टोटली फैमिली। अच्छा, बाजी मेरी नहीं ऊपर चढ़ सकती हैं, उनके तकरीबन उनके घुटनों में तकलीफ और पैन होती है बहुत ज़्यादा, तो वो यहाँ नहीं। अच्छा, ये सब मेरे छोटा भांजा है इरफान, उसकी फैमिली है। तो वो यहाँ पर आके फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे। तो मैंने उन्होंने कहा खाला हमें भी व्लॉग में ले लीजिएगा, तो फिर मैं उनकी भी व्लॉगिंग कर रही थी। और यहाँ पर बड़ी हैं, और यहाँ पर मेरी जो हैं कज़न्स वगैरह वो सब इसमें आई हुई थी।
और यहाँ दुल्हन को लेकर आने का वक्त आ गया था। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी अस्मा डॉल, और वाकई में डॉल ही लग रही थी जिसको कहा जाता है। बहुत ही प्यारी, अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह ढेरों खुशियाँ दे। साथ में दुल्हन की भाभी हैं बड़ी, और साथ में दुल्हन की जेठानी भी है और दुल्हन की बड़ी बहन भी है। मेरी दो भतीजी हैं, दोनों मेरी भतीजी हैं, मेरी टोटली 3 भतीजी हैं। तो माशाल्लाह से तीनों की शादियां, अब इसकी भी शादी हो गई है और खैर से ये अब अपने घर की हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा, ये बहुत ही खूबसूरत एक लग रहा था। तो मैंने कहा चले, ये बड़े खुश थे कि मैं व्लॉग भी कर रही थी साथ में, और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये व्लॉगिंग करते हुए मुझे भी। उसके बाद स्टेज पे जो दूल्हा हाथ पकड़ के दुल्हन को ले जाता है तो वो इस तरह का था, और फिर दुल्हन को स्टेज पे बिठा दिया था, बल्कि बिठाया नहीं था, कड़ा था, करना था। उसके बाद एक छोटी सी रस्म थी कि दुल्हन का फिर घूंघट उठाने वाला था, तो फिर वो दूल्हा के लिए फिर शूट भी हो रहे थे। तो फिर साथ में मैं भी खड़ी हुई थी व्लॉग करने में। और उसके बाद थोड़ा सा मेरा मूड भी थोड़ा अपसेट हो गया था। ये देखिए कितना खूबसूरत ये लुक इसका आया था कि मेरी बड़ी भी इस तरह शूट कर रही थी लुक, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। क्योंकि मेरी जो थी ना वो शर्ट जो थी किसी ने फाड़ दी या खींच दी। मेरी बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत मेरा कोट था नेट का, जो मैंने सेकंड टाइम पहना था। फर्स्ट टाइम मैंने अपने बच्चे के निकाह में पहना था, उसके बाद फिर सेकंड टाइम मैंने अपने भतीजा और भांजे की निकाह में ये पहना था। तो मुझे बड़ा ही वो लग रहा था। मैं फिर जो था फिर मेरे बच्चों से कह रही कि तुम जाके बनाओ कि मज़ीद ज़्यादा ना वो ख़राब ना हो जाए। उसके बाद ये मेरे भांजे हैं बाजी, क्या मीन्स काम रहे। इसके बाद दुल्हन के छोटे-छोटे जो शूट हो रहे थे तो वो भी मैं अपने व्लॉग में ले रही थी, और बहुत ज़्यादा ही दोनों अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह से। तो जो मुझे अच्छा लग रहा था उस टाइम मैं वो शूट लेती जा रही थी, और फिर बाकी बच्चों से कह रही थी, यानी मेरी कज़न है उनसे कह रही थी कि आप बना के लाओ, क्योंकि फिर मुझे बार बार उठना पड़ता था। तो फिर मुझे अपने ना क्या कहते हैं कोट का भी देखना पड़ता था कि वो मज़ीद ना पड़े फटे ज़्यादा, पीछे से बहुत ज़्यादा वो लग रहा था। तो फिर मैंने दुपट्टा जो है पीछे से कर लिया था ना। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। उसके बाद जी खाना शुरू हो गया तो फिर मैं खाना खाने बैठ गई थी, क्योंकि मैं अकेली ही आई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे नहीं आए थे। क्योंकि मेरे जो छोटा बेटा है उसकी जो थी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और बड़ा बेटा गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ। तो उसने नहीं आना था, क्योंकि उसके दोस्तों के साथ जो था वो फार्म हाउस पे गया हुआ था, और छोटे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। इस वजह से मुझे ही ये जो था फंक्शन अटेंड मैंने खुद अकेले किया था। और फिर मुझे फ़िक्र इसके बाद ये मेरे बड़े भांजे की बड़ी बेटी है दुआ, तो वो शूट में आ गई थी कहने कि आप मेरे को शूट में करें। तो बहुत प्यारी लग रही थी दुआ, बहुत अच्छा उसने लहंगा पिंक कलर का पहना हुआ था, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं भी अपना इसके साथ करवा लेती हूँ। बस ज़्यादा प्यारा था मेरा ये कोट। उसके बाद ये जो मेरे बड़े भाई हैं भाभी हैं, तो ये रस्म करने के लिए बैठ गए थे दूल्हा के पास। ये मेरे सबसे बड़े भाई हैं, और ये रस्म करने आए थे लड़के को अंगूठी पहनाने और घड़ी पहनाने। तो ये रस्म करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे, तो मैंने इसको भी शूट कर लिया था। वाह, बाल सही करो अपने, ज़बरदस्त। उसके बाद भई जूता छुपाई की रस्म शुरू हो गई थी। जो है भाभी भी हैं, साली भी हैं, तो बड़ी साली हैं, तो घर में तो फिर इसी ने करनी थी। तो फिर जूता छुपाई की रस्म में दूल्हा ने बड़े प्यार से उतार दिया, और हम कह रहे थे अबे ओए भाई प्यार से नहीं उतारते, बड़े उससे उसको पता था कि भाभी भी है तो घर पे भी तो खबर लेगी। तो खैर अभी हम लोग ये कह रहे थे कि नहीं भाई अब तू देना नहीं, तो वो बस सब लगे हुए थे सब लोग इसी में के चलो भाई निकाल दो। और हम सब जो बैठे हुए थे तो मैं तो दोनों साइड से ही बोल रही थी, ज़ाहिर बात है फिर देखना भी पड़ता है। तो बस अभी फिर ये रस्म ही चल रही थी इन लोगों की। तो अब दूल्हा साहब जूता तो दे चुके थे, अब पैसे निकालने में बस
बहुत कुछ सोचने में लगे हुए थे, क्या करूँ अब? जूता तो दे दिया, भाई वगैरह भाभियाँ मना ही कर रही थी, अब सब लोग खड़े हुए थे। मैंने कहा बेटा अब तू दे, अब तो तुझे देना पड़ेगा भाई। तो बस फिर उसके बाद हो गया था इन लोगों का भी जूता भी बड़े उसके फ्रेंड भी लिया था, तो मैंने कहा वाह भाई कितना अच्छा दूल्हे लिया है, दुल्हन की जल्दी लगी मुझे लेके जाने की, और दुल्हन ले जाऊँ मैं जल्दी से फटाफट। उसके बाद जी ये मेरे छोटे वाले थे, इनकी रस्म रह गई थी, तो वो थे कि काजल की, तो वो नहीं ले रही थी, कह रही नहीं भाई मैं नहीं ले रही हूँ। तो बस ज़ाहिर है रस्में सारी जो थी हमने हॉल में की थी, भी ये एंड में ये जो रस्म जो थी सबसे पहले करने की थी, तो ये हम लोगों ने एंड में करी थी। फिर उसके बाद जो था मेरी थोड़ी सी तबीयत वो होने लग गई थी, तो फिर मैं इनके साथ ही अपने छोटे भांजे के साथ ही इरफान के साथ ही बाहर आ गई थी, क्योंकि लाइटें बंद होना शुरू हो ही गई थी। उसके बाद जो था ना मैंने आगे शूट नहीं किया, ये किसी और से शूट कराया था, दुल्हन के जाने का था कि दुल्हन चली गई, मैं रुक सकती की नहीं बना सकी वीडियो, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लग गई थी।